देखो ये तुम लोगों का मूवमेंट्स का 4th चैप्टर है, जिसका कि नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स में आपने स्टोरी पढ़ी है, एक राजा और एक उसका चेला होता है, उसकी राजा और चेला नहीं सॉरी गुरु और उसका एक चेला होता है, उसके बारे में हमने कैरेक्टर स्केच दिया है। कैरेक्टर स्केच आपका हो सकता है 6 नंबर में आ जाए, या हो सकता है इसके बीच में से कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आप ये लिख सकते हो सकता है पूछ ले कि गुरु के बारे में बताइए या फिर चेले के बारे में बताए, तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने 5-5 लाइनें लिखी है, 5 लाइनें गुरु की है, 5 लाइनें डिसिपल की। डिसिपल और गुरु के दोनों की 5-5 लाइनें हैं। ये अगर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो 6 नंबर में आप ये पूरा लिख सकते हो। अब इनको समझ लेते हैं जरा, इसका मतलब क्या है। द गुरु वॉज वेरी वाइज मैन हु नेवर सक्सीड टू एनी टेम्पटेशन। ये इसका क्या मतलब है, गुरु जो था ना वो बहुत विद्वान व्यक्ति था और वो कभी भी किसी लोभ में नहीं फंसा। क्या किस में नहीं फंसा? लोभ में, लालच में। जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर में देखा कि जो डिसिपल था वो वहीं पे रुक गया, अपने किंगडम में, उस किंगडम में रुक गया जहाँ पर कि क्या था, फूल्स रहते थे सारे के सारे, और चीज़ें बहुत सस्ती थी। तो गुरु ने बोला नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, लेकिन चेले ने उसकी बात नहीं मानी और वो रुक गया डिसिपल जो था। तो आगे देखो, ही वॉज क्विक टू जज दैट हिज डिसिपल एंड ही वेयर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वो बहुत ही जल्दी ये फैसला ले लिया गुरु ने कि जो कि ये किंगडम ऑफ फूल्स है, ये क्या है, किंगडम ऑफ फूल्स। फूल्स का किंगडम है पूरा, यहाँ सब पे सब क्या भरे ना, वो पागल लोग हैं यहाँ पर, मूर्खों का नगरी है ये पूरा का पूरा। आगे देखते हैं, नोविंग दैट द बिहेवियर ऑफ फूलिश पीपल इज अनक्रिप्टेबल। उन्होंने क्या करा, किस चीज़ में, वो ये बहुत आसानी से जान गए कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे के सारे कैसे हैं, पूरे फूलिश पीपल है, मूर्ख पीपल है। ठीक है, आगे क्या है, ही डिसाइड टू लीव द सिटी इमीडिएटली। गुरु ने क्या डिसाइड किया था, हम जल्द से जल्द ये सिटी छोड़ देंगे, ये शहर हम जल्द से जल्द छोड़ देंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे और हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर। He did not get tempted like his disciple did by the one dadu price for everything in that kingdom। उस किंगडम में आप लोगों ने स्टोरी में पढ़ा था कि वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थी ना, हर चीज़ का प्राइस 1 डड्डू था, 1 डड्डू था हर चीज़ का प्राइस। तो वो अपने डिसिपल की तरह लालच में नहीं फंसे, वो भी चाहते थे रुक के और 1-1 डड्डू में सब कुछ खरीद सकते थे, लेकिन उनका जो डिसिपल था वो जिद कर रहा था वहाँ रुकने की, तो वहाँ पर वो उसकी तरह नहीं रुके और वो निकल गए। उनका डिसिपल कहाँ रह गया, वहीं पे रह गया। तो ये कुछ 5 लाइनें थी आपकी गुरु के बारे में। अगली है द डिसिपल के बारे में। डिसिपल के बारे में 5 लाइनें देख लेते हैं। डिसिपल के बारे में क्या है यहाँ पर देखते हैं। डिसिपल वो जब सिंपल बट ग्रीडली फेलो, वो क्या था, जो डिसिपल था वो लालची आदमी था, सिंपल था, नॉर्मल, लेकिन लालची था, क्योंकि वो लालच में रुक गया, लालच में रुक गया था ना वो फूल्स द किंगडम ऑफ फूल्स में, फूल्सों के, मूर्खों के साम्राज्य में रुक गया था वो। तो क्या था वो, लालची था। ही फॉलोड हिज गुरु एवरीवेयर एंड लिसन टू हिम। वो हर जगह तो उसकी बात सुनता था, क्योंकि उसके साथ ही रहता था, हमेशा गुरु के साथ ही रहता था, उसका पीछा कहीं नहीं छोड़ता था और सारी बात मानता था। लेकिन इस साम्राज्य में आगे क्या हुआ कि लालच में वो फंस गया और वो वहाँ पर रह गया। He did not pay heed to his guru warning and stayed back। उसने क्या है, अपने गुरु की ना वापस जाने की बात को नहीं माना। गुरु ने क्या बोला था कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन वो नहीं गया वापस, वो तो लालच में पड़ गया और वहाँ पे रुक गया। ठीक है, his greed almost cost his life but he quickly regained sense। देखो भाई क्या है, इसका तो जो ये लालच था ना वो इसकी जान ले लेता ना। अगर तुम लोगों ने स्टोरी पढ़ी है तो तुम्हें मालूम होगा कि राजा जो है ना, ये इसको फांसी पे लटकाने वाला था, डिसिपल को कहा था फांसी पे लटका देता, लेकिन बस बच गया वो अपने गुरु की वजह से, है ना। क्योंकि गुरु ने क्या था, ये सेंस का मतलब क्या है कि गुरु ने, और उसमें ना एक शक्ति थी कि वो अपने आप में बात कर लेते थे, है ना। जो और गुरु जो था वो कहीं भी रुक के अपने चेले के बारे में पता लगा सकते, कहाँ है, क्या कर रहा है, सब कुछ। तो इस शक्ति से वो वापस आ गया था जान बचाने के लिए। He had faith in his guru's power, that is why he first recall him in his thought and then behave according to the plan advised by him। देखो ये जब फंस गया था तो इसने क्या करा, अपने गुरु से ना सोच में बात करी थी। जो शक्ति होती है ना इनकी बात करने की, गुरु और ये डिसिपल की, तो उससे उसने बात करी थी अपने गुरु से, और इन्होंने अपना एक प्लान बना लिया था और उसी प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग अपने उसमें जो इनका प्लान था उसमें सक्सेस रहे और इन्होंने राजा को फांसी पे लटकवा दिया और गुरु जो था अपने चेले को ले आया बचा के।
तो ये थी आपकी कुछ लाइनें, ये खत्म हो गई। ठीक है भाई, 10 लाइन है। अगर आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, दोनों के बारे में तो 2-2 लाइनें लिख देना। अगर 6 नंबर का आता है तो पूरा पूरा लिख देना, पूरा पूरा लिख दोगे। बाकी मैंने लाइन वाइज बता रखा है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप चाहो तो सिंपली 2-2, 3-3 लाइन भी याद कर लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3-3 लाइन कम से कम याद कर लेना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और एक-एक लाइन से आप याद कर सकते हो आसानी से। ठीक है, अगले में देखेंगे हम लोग। अभी कौन सा चैप्टर रह गया आपका? द लिटिल गर्ल ना, तो द लिटिल गर्ल अगली, द ब्यूटीफुल माइंड का करेक्टर स्केच देख लेंगे एक बार। ठीक है।